गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी हिंदी विषय में आज हम चैप्टर 22 वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता जो है यह कविता की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम यह कविता की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, बार बार कौन गरजता है? क्या आंसर आएगा? तो उसका आंसर है बार बार समुद्र गरजता है। बराबर। सेकंड क्वेश्चन, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो एक लाइन जो है कविता में बारी बारी रिपीट होती है कि वीरों का कैसा हो वसंत। ओके, सो उसका आंसर कैसे लिखना है कि प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो वसुधा रूपी बधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। ओके, फोर, कवित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो कवित्री कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभव के बारे में बताओ। ओके, नेक्स्ट, कवित्री की कलम की क्या विशेषता है? तो कवित्री की कलम की विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। बराबर, वीरों के वसंत के बारे में वो खुलकर कुछ लिख सकती नहीं है, उसकी उसे अनुमति नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा है वसंत? ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा हिमालय, सागर, दिशाएं, पृथ्वी और आकाश पूछ रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कह दे, क्या है? कह दे अतीत अब मौन त्याग। सेकंड क्वेश्चन है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवित्री ने क्यों कहा? ओके, सो उसका आंसर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनमें हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। राइट। थर्ड क्वेश्चन, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो उसका आंसर, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजयी, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें हमें ध्यान से थोड़ा लंबा लिखना है, लॉन्ग लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। ओके, सो उसका आंसर, वसंत ऋतु सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवित्री का क्या तात्पर्य है? तो उसका आंसर, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवित्री कहना चाहती है कि यह संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, सम संदर्भ समझाइए। तो इसका आंसर है, वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था।
उस समय अंग्रेजों ने अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती हूँ। ओके, तो यहाँ तक का एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हमने कंप्लीट किया है। तो आप नोटबुक में भी ये लिख के कंप्लीट कर लीजिए। ओके।